का मारपीट करी ना उनने। खूब मारे, कैसे मारो? फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। दो गाड़ी था, दो लोग आप लोग पेट्रोलिंग में थे, दोनों लोग को आगे पीछे था, लेकिन पुलिस पर हाथ उठाते वक्त इनके हाथ क्यों नहीं कांपे? एक पुलिसकर्मी जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसे घेर कर इस तरह पीटते हुए इनके जहन में दहशत क्यों नहीं पैदा हुई? शर्मनाक ये शब्द इन तस्वीरों के लिए बहुत छोटा है जो बिहार के समस्तीपुर से आई ले। वर्दी के साथ गुंडागर्दी करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं लोग? कैसे उन हाथों में चोट के निशान देने की हिम्मत हुई जो कोरोना काल में भूखों को खाना खिला रहे थे? आप कैसे भूल गए कि जिन पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे हो, वर्दी में मौजूद ये वही पुलिसकर्मी हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर देशवासियों की सेवा में जुटे थे? हम लोग सबसे पहले मानव हैं और पुलिस का तो उत्तरदायित्व ही है समाज में सेवा करना। और हमारा पूरा स्टाफ सुबह से ही आते जाते यात्रियों के लिए खाना बना रहे हैं। मैंने सोचा कि जरूर इनका पेट भरा जाए। पुलिसकर्मी जिन्हें सरकार ने कोरोना योद्धा कहा क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर मौजूद थे, इनके त्याग और बलिदान को बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। कोरोना काल में 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। कोई भूखा न जाने पाए, हमारा सभी राहगीरों से आग्रह है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा में जुटे थे। लेकिन जरा देखिए उनके देश सेवा के जज्बे का क्या सिला दे रही है जनता। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस वाले को घेरकर उसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा थाने की पुलिस कोरोना काल में बाजार की दुकानें बंद करवाने गई थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी संतराम का डंडा एक युवक के सिर पर लगा, जिससे उसके सिर पर चोट आई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाले गांव के एक घर में घुसा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और घर में घुसकर पिटाई की। काय वो मारो भाई साहब, काय भाई साहब, काय वो मारो है? क्या नाम है आपको? तो का मारपीट करी ना उन्होंने?
खूब मारी, कैसे मारो? जान बचा के भगी आप। अफसोस की बात यह है कि पुलिस पर हमले की घटना सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में हुई है और इस तरह की घटनाओं में सबसे आगे बिहार है, जहां सुपौल से लेकर समस्तीपुर तक पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया है। सबसे पहले समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। ये शोर सुन रहे हैं आप? उन्माद से भरी सैकड़ों की भीड़ पुलिस वालों को दौड़ा रही है। पुलिस का कसूर ये है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के उल्लंघन की उसे सूचना मिली थी। दरअसल बिहार सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन लगा रखा है। सूचना मिली कि पूरा बाजार सजा हुआ है, जिसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है और इसीलिए उजियारपुर थाने की पुलिस बाजार बंद करवाने पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देखते ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और जब पुलिस पदाधिकारियों ने बाजार बंद करने के लिए कहा तो लोगों ने पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया और इतने पर ही नहीं रुके, एक सिपाही को घेरकर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मी भारी भीड़ के बीच किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। हमला कितना गंभीर था इसकी गवाही पुलिस की ये क्षतिग्रस्त गाड़ी दे रही है। हाट पतली मध्य विद्यालय में हाट लगा था तो सूचना मिली थी कि वहाँ हाट लगा है, रुकवाने के लिए पुलिस वहाँ गई थी और उसी में कुछ लोगों द्वारा रोड़ेबाजी किया गया और पुलिस के साथ जो है कुछ हाथापाई किया गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चिन्हित कर लिया गया। ये बर्ताव देश के उन पुलिसकर्मियों के साथ हो रहा है जो पहले से ही काम और तनाव के बोझ से जूझ रहे थे और कोरोना ने उनकी चुनौतियों को और गहरा कर दिया। आंकड़े बताते हैं एक पुलिसकर्मी हर रोज औसतन 14 घंटे की ड्यूटी करता है। 80% से ज्यादा पुलिस फोर्स एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रही है। अगर नागालैंड को छोड़ दें तो देश के 21 राज्यों में पुलिसकर्मी औसतन 11 से 18 घंटे लंबी ड्यूटी कर रहे हैं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी करने के एवज में उन्हें ओवर टाइम भी नहीं मिलता। 10 में से 8 पुलिसकर्मियों को ओवर टाइम के लिए पैसे नहीं मिलते, 2 में से 1 को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, 4 में से 3 पुलिसकर्मियों को लगता है कि काम के दबाव का उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और काम का ये दबाव देश की पुलिस फोर्स पर इसलिए है क्योंकि 5.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। देश में 26,23,000 पुलिस पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिली, जिनमें से 20,91,000 पदों पर तैनाती हुई, जबकि 5,31,000 पद अब भी खाली हैं। यानी जितनी जरूरत है उसके मुकाबले 20% पुलिस फोर्स कम है। अब आप पुलिस अफसरों से लेकर कांस्टेबल तक पर तनाव और दबाव का अंदाजा लगाते रहिए। आंकड़े देश के पुलिस फोर्स की मौजूदा स्थिति को बता रहे हैं और ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि जब देश कोरोना वायरस को लेकर निराशा में डूब रहा था, तब वर्दी में तैनात देश के ये योद्धा इस तरह मनोबल बढ़ाने में जुटे थे। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है कल। दिन में 24 घंटे कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए अपना पूरा समय, पूरी सोच, पूरी शक्ति खर्च कर रहे हैं। ये तस्वीर कभी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। ये सिर्फ एक पिता और उसकी बेटी की तस्वीर नहीं है, ये एक पुलिसकर्मी के समर्पण की तस्वीर है। पिता कई दिनों बाद घर लौटा था, लेकिन घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया क्योंकि वो संक्रमित हो सकता था। इसीलिए परिवार और इस नन्ही सी बच्ची ने दूर से ही पिता को देख लिया, बाल्टी उल्टी रखकर उस पर खाना खा लिया और चंद लम्हों में मानो पूरी जिंदगी जीकर वो वापस ड्यूटी पर लौट गए। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा था, एक पिता होने का फर्ज और देश के बेटे होने का कर्ज। इंदौर के निर्मल जी आपको और आप जैसे लाखों भारत माँ के बेटे बेटियों को सलाम। लेकिन बिहार के सुपौल से आई इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि लोगों को पुलिस वालों का बलिदान याद है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले दुकानदारों को ये कौन समझाएगा कि लॉकडाउन उनकी हिफाजत के लिए लगाया गया है और उसका पालन करना भी उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है।
लेकिन पुलिस पर हमला करने वाले अगर ये सोचते हैं कि कानून हाथ में लेने के बाद वो बच जाएंगे तो वो गलतफहमी में हैं। जवान घायल हुआ है हमारा, हल्का चोट लगा है, एक ठेला वेंडर को भी हल्की चोट लगी है। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमूर में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने गई तो उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तमाम आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इसलिए जो लोग पुलिस का बलिदान भूल जाते हैं, जो लोग ये भूल जाते हैं कि वर्दी के साथ गुंडागर्दी करना कानून को तोड़ना है, वो ये तस्वीर जरूर याद रखें, क्योंकि कानून हर अपराध का हिसाब जरूर करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।